हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के इन्फो एजुकेयर। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट का टेंस पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे ये जो टेस्ट दिया गया है इसमें सबसे पहले है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। 15 क्वेश्चंस करेक्ट करने के लिए दिए गए हैं। ये बिल्कुल टेंस पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें टेंस एरर है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, उपयोगी होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए और ऐसे कैंडिडेट के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है यह वीडियो। तो चलिए, ये बिल्कुल टेंस पर आधारित है। इस वीडियो को शुरू करते हैं और फिर एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हेन आई चाइड हर सी बेगिन टू वीप। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन आई चाइड हर मतलब जब मैं उसे डांटता हूँ तो सी बेगिन टू वीप मतलब वह रोने लगती है। तो यह जो वर्ब फॉर्म्स है, हम सब जानते हैं कि टेंस जो होता है ये वर्ब फॉर्म्स होता है। ठीक है, टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का रूप होता है। तो इसमें टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब के फॉर्म्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्ड जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे बेगिन जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है, लेकिन कंडीशन है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। वहीं पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 यानी कि वर्ब में SIS का प्रयोग होता है। तो इस नियम के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई के बाद चाइल्ड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये तो सही है, लेकिन सी के साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा, सी बेगिंस हो जाएगा। बेगिन में अगर हम यहाँ पे एस लगा देते हैं, बेगिंस लिख देते हैं, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी बेगिंस टू वीप हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है कि सी हैज़ सीन मी यस्टरडे व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल। अगर आप इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा कि उसने मुझे कल देखा जब मैं स्कूल से आ रहा था। सी हैड सीन मी यस्टरडे व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल। जब मैं स्कूल से आ रहा था तो उसने मुझे देखा। ठीक है, उसने मुझे कल देखा। तो ये यस्टरडे जो दिया हुआ है ये पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का हो जाएगा। जबकि यहाँ पे वर्ब फॉर्म्स दिया हुआ है हैज सीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो यहाँ पे यही वर्ब फॉर्म्स एरर हो गया। यहाँ पे जब पास्ट इंडिकेटिंग कोई वर्ड दिया हुआ रहता है तो सिंपल पास्ट टेंस यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज सीन जो है इसको हम सिर्फ 100 में बदल देंगे, SAW 100, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी सी सॉ मी यस्टरडे व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल। तो इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टीचर ऑलरेडी हैज़ टॉट मी दिस लेसन। मतलब यहाँ पे वर्ब फॉर्म को अगर देखें तो हैज़ टॉट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दिया हुआ है। शिक्षक ने पहले ही मुझे पढ़ा दिया है, दिस लेसन मीन्स इस पाठ को, मतलब शिक्षक ने इस पाठ को मुझे पहले ही पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे क्या एरर दिया गया है, इसको आप गौर से देखिएगा तो एक एरर यहाँ पे झलक रहा है। द टीचर ऑलरेडी हैज़ टॉट मी दिस लेसन, तो ये ऑलरेडी जो है ये एडवर्बियल है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एडवर्बियल का प्रयोग हैव हैज के बाद और थर्ड फॉर्म के ठीक पहले होता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म के ठीक पहले एडवर्बियल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये ऑलरेडी जो है, इस ऑलरेडी को हैज के बाद अगर हम पुट कर देते हैं तो ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द टीचर हैज ऑलरेडी टॉट मी दिस लेसन, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी को हैज के बाद और टॉट के बीच में रखेंगे पहले, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव एट नॉट पेड योर डेप्ट। मतलब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यहाँ पे हैव और पेड V3 है। हैव हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाता है। तुमने अभी तक, एट का हिंदी होता है अभी तक, तुमने अभी तक अपना कर्ज नहीं चुकाया है, इसका हिंदी हो जाएगा। तो यू हैव नॉट पेड योर डेप्ट एट को हम सेंटेंस के एंड में रखते हैं। ठीक है, इसको एंड में अगर कर देते हैं तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। यू हैव नॉट पेड योर डेप्ट एट। ठीक है, एट का प्रयोग एंड में किया जाता है, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ही हैज़ जस्ट गो फ्रॉम हेयर। अब यहाँ पे हैज़ है, हैज़ के बाद V1 लगा हुआ है, तो ये कभी नहीं होता है।
इट इज़ नॉट पॉसिबल, कभी पॉसिबल है ही नहीं कि हैव हैज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता हो। हैव हैज के बाद हमेशा वर्ब के तीसरा रूप आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दिया हुआ ही है जस्ट गॉन फ्रॉम हियर, वह अभी अभी यहाँ से गया है, वह तुरंत यहाँ से गया है। तो गो को हम कौन सी में कन्वर्ट कर देंगे, गॉन में। तो ही है जस्ट गॉन फ्रॉम हियर, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, ठीक है, कि इफ़ यू विल प्रैक्टिस, अगर तुम अभ्यास करते हो। इफ़ यहाँ पे क्लॉज वाला सेंटेंस हो गया, कंडीशनल क्लॉज है ये, इफ़ से स्टार्ट रहता है, ठीक है, तो वो क्लॉज हो जाता है। और ये कंडीशनल क्लॉज हो गया, शर्त वाला है। इफ़ यू विल प्रैक्टिस, अगर तुम अभ्यास करोगे, यू विल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो तुम अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। अगर तुम अभ्यास करोगे तो अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। तो यहाँ पे क्या एरर है, कुछ झलक रहा है। हाँ, एक यहाँ पे एरर है, इफ़ यू प्रैक्टिस, जो इफ़ वाला जो क्लॉज होता है, ठीक है, इफ़ वाले क्लॉज में क्या किया जाता है, इफ़ वाले क्लॉज में शैल विल का प्रयोग नहीं होता है, याद रखना है। जब फ्यूचर टेंस का वैसा सेंटेंस जो कंडीशनल हो, ठीक है, और जो क्लॉज इफ़ से स्टार्ट रहता है, उसमें उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बनाते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा V1 या V5 का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5, जिसमें SIS लगता है, ठीक है, और जो बाकी सब सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पर उसके साथ V1। तो यू के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस V1 हो जाएगा। विल को यहाँ से कट कर देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू प्रैक्टिस, और फिर ये कॉमा के बाद वाला जो क्लॉज है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, स्वतंत्र है प्रिंसिपल क्लॉज, और ये सुबॉर्डिनेट इफ़ वाला क्लॉज है सुबॉर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है। तो यू विल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। इसमें फ्यूचर टेंस होगा, लेकिन इफ़ वाला में ये जो सुबॉर्डिनेट है इसमें विल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आई शैल टीचिंग यू, यहाँ पे टीचिंग V4 का प्रयोग किया गया है। तो शैल के बाद हमेशा जो मॉडल वर्ब होता है, शैल विल, इस सब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए 2 काम यहाँ पे कर देंगे तो ये सेंटेंस सही है। या तो आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, टीचिंग को टीच कर देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो शैल के बाद हम बी का प्रयोग कर देंगे, आई शैल बी टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ाता रहूँगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। या तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेक्ट कर सकते हैं, या सिंपल फ्यूचर टेंस, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में करेंगे तो शैल विल के बाद V1 यानी कि टीच कर देंगे तो सही हो जाएगा। नहीं, अगर इसको कंटिन्यूअस में इसको सही करेंगे तो शैल विल के बाद बी लगाकर तब V4 का प्रयोग करते हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, आई शैल बी टीचिंग यू, और नहीं तो आई शैल टीच यू, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। द ट्रेन विल गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन। अब इसको गौर से देखिए, द ट्रेन विल गॉन मतलब ट्रेन जा चुकी रहेगी, बिफोर यू रीच द स्टेशन मतलब जब तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी रहेगी। यानी फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है वो कॉम्बिनेशन वाला टेंस होता है, उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉम्बिनेशन चलता है, ठीक है। जिस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है, उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो द ट्रेन, यहाँ पे द ट्रेन विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे विल के बाद हैव लगा देंगे, विल हैव प्लस V3, द ट्रेन विल हैव गॉन बिफोर यू रिच द स्टेशन, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी रहेगी, द ट्रेन विल हैव गॉन, है ना, जा चुकी रहेगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि 9 नंबर, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। ये अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस वाला हो गया, द डॉक्टर केम, है ना, बिफोर द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो यहाँ बिफोर से ये कंजंक्शन है, ठीक है, बिफोर से कनेक्ट है 2 सेंटेंस। और द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ क्या होता है, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है, वही वाला यहाँ पे सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का, तो इसमें हैड डाइड हो जाएगा, ठीक है। ये बिफोर के बाद सिंपल पास्ट वाला हो जाता है, बिफोर द डॉक्टर के में V2 लगा हुआ है, ये ठीक है। यहाँ पे इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड डाइड कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। नेक्स्ट है 10 नंबर में, 10 नंबर है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया, जब पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे वर्ब फॉर्म्स इज सफरिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो इज सफरिंग जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये जो वर्ब फॉर्म्स है, इसको हम हैज बीन सफरिंग में अगर चेंज कर देते हैं तो ये सेंटेंस सही हो जाता है। इज सफरिंग के जगह पे क्या लिखेंगे, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर,
ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। इसका हो जाएगा इज सफरिंग के जगह पे हो जाएगा हैज़ बीन सफरिंग, ठीक है, फॉर 2 days। वह 2 दिनों से बुखार से पीड़ित है। ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 11 नंबर, सी ऑलवेज टीज मी। वह हमेशा मुझे चिढ़ाती है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट टेंस का थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस आई एस लगता है, तो टीज के जगह पे हो जाएगा टीजेज, TEASES, टीजेज मी, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट है 12th नंबर, व्हेन डीजे साउंड चिल्ड्रेन बेगिंस टू डांस। चिल्ड्रेन बेगिंस टू डांस मतलब बच्चे जो है नाचने लगते हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रेन जो है ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो यहाँ पे व्हेन डीजे जो बजता है तो यहाँ पे साउंड्स इसमें एस लग जाएगा, और चिल्ड्रेन प्लूरल सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का, तो इसमें से एस को हटा देंगे। यहाँ पे एस हट जाएगा। थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में SIS नहीं लगता है, V1 लगता है, तो ये सेंटेंस सही रहेगा। व्हेन डीजे साउंड्स चिल्ड्रेन बेगिन टू डांस, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर, वर्कर्स ऑफ दिस फैक्ट्री विल स्ट्राइकिंग अंटिल दे गेट दियर डिमांड्स। मतलब जब तक कि मज़दूर लोग उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक वे हड़ताल पर रहेंगे। तो वर्कर्स ऑफ दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, विल स्ट्राइकिंग, हड़ताल करते रहेंगे अंटिल दे गेट दियर डिमांड, जब तक वे अपने डिमांड नहीं पा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरर हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस टेंस के सेंस में है। वर्कर्स ऑफ दिस फैक्ट्री विल बी स्ट्राइकिंग, विल के बाद कभी V4 नहीं लगता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए शैल विल के बाद बी लगाना पड़ता है, बी लग जाएगा तो विल बी स्ट्राइकिंग अंटिल दे गेट दियर डिमांड्स, तब ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर, सी वॉज absent इन द क्लास फॉर 4 days। यहाँ पे फॉर 4 days पीरियड ऑफ टाइम है, वह 4 दिनों से अपने क्लास में अनुपस्थित थी। तो यहाँ पे जब पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम वाला जब रहता है तो वाज वेयर नहीं लगता है, वाज वेयर की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड बीन का प्रयोग करेंगे, हैड बीन लगा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सी हैड बीन absent इन दिस क्लास फॉर 4 days, ठीक है। नेक्स्ट है 15, क्वेश्चन नंबर 15, द टेस्ट मैच स्टार्ट ऑन 20 जनवरी। मतलब जो टेस्ट मैच है 20 जनवरी को शुरू होगा। तो फ्यूचर टेंस का वैसा सेंटेंस जो प्री प्लान्ड होता है ना, पहले से निर्धारित योजना के अनुसार होने वाला होता है, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बनाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से यहाँ पे टेस्ट मैच सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो जाएगा स्टार्ट, लेकिन टेस्ट मैच थर्ड पर्सन है इसलिए इसमें स्टार्ट्स एस लगा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। द टेस्ट मैच स्टार्ट्स ऑन 20 जनवरी। तो इस तरह से हम 15 जो है करेक्ट करने वाले सेंटेंस को हम इस वीडियो में सीखें, जानें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, स्टॉप करते हैं। थैंक यू।